हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। और मैं बहुत अच्छी हूँ, अपने घर में आ गई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं जो है अपने सिटी पहुंचकर यहाँ पर उतरी हुई हूँ फ्रूट्स और जो है कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिटी में आते ही ऐसा लगता है कि चलो जो दिख रहा है वो चीज़ें खरीदते हुए ले चलें। क्योंकि हमें ऐसा था कि 7 डेज़ हमने क्वारंटाइन अपना पूरा किया था जयपुर में, और 7 डेज़ क्वारंटाइन हमें रहना था अपने घर में, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रूल्स हम पूरा फॉलो कर रहे थे, और वैसे भी जब सेहत प्यारी हो तो जो है रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। तो जिस तरह से कोरोना का टाइम चल रहा है उसमें हम सबको जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सब चीज़ फॉलो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं गाड़ी से उतरी, मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें ले लेते हैं घर के लिए, और जिससे जो है अगर फिर निकल भी नहीं पाए 7 डेज़ तो कम से कम वो चीज़ें जो होम डिलीवरी नहीं होती है हमारी सिटी में वो तो हम कम से कम लेते चलें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं उतरी हुई थी, गाड़ी एक साइड लगी हुई थी, दिया और मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे थे, और मैं उतर के यहाँ पर मैंगो और जो है भुट्टा और कुछ नींबू वगैरह ये सारी चीज़ें ले रही थी। कुछ सब्जियाँ भी मैंने ली थी। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं। और हमारी सिटी में आने के बाद हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मैंने देखा कि जो ठेले वाले थे, जो वेंडर्स थे, उन्होंने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। और ये सारी चीज़ें देख कर हमें इतना ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि हम दुबई से लौटे हुए थे, और दुबई में हमने कोरोना के हिसाब से माहौल बहुत अच्छा देखा था, बहुत ही बढ़िया माहौल था वहाँ पर। और जो है और यहाँ की हालत देख कर ऐसा लगा कि एकदम हम डर से गए थे कि ये क्या हालत हो रही है इंडिया की। यहाँ पर तो जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो भी मतलब छोटे तबके के लोग हैं, उनके फेस पर मास्क ही नहीं है। और आप देख रहे हैं बाइक से भी 2 बंदे जा रहे हैं, तो पीछे वाले ने जो है मास्क ही नहीं लगाया था। तो कुछ इस तरीके से, जबकि इंडिया की हालत इतनी ज़्यादा पैनिक है कि यहाँ पर सबको जो है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, मास्क ग्लव्स सबके पास होना चाहिए। पर मैंने जो है लगाया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा मतलब ठीक था, मुझे फील हो रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सबने नहीं लगाया तो मैंने तो लगा लिया। और यहाँ पर अभी सब कुछ लेने के बाद मैं जो है रोड पार कर रही हूँ और गाड़ी के पास आ रही हूँ। तो बस यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट घर पहुँचेंगे, और जो है इसके बाद से जो है घर पहुँचेंगे, और क्या फीलिंग है वो आप समझ ही सकते हैं कि घर पहुँचने के बाद से जो है क्या फीलिंग होती है। और ये क्लिप मैंने बनाया था घर पहुँचते ही, क्योंकि आने के बाद हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, पर न जाने इस क्लिप की आवाज़ कैसे चली गई मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। दीदी को पहले ही बोल दिया था कि ड्राइंग रूम खोल के रखना, हम लोग वहीं बैठेंगे, और रूम जो है पहले थोड़ा सा बैठने लायक बनाएंगे, मतलब अपना बेडरूम। उसके बाद से जो है फिर हम लोग अपने रूम में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ड्राइंग रूम में नीचे गद्दा डलवा दिया था कि अगर लेटने का मन करे तो हम लेट जाएं। और रूम में पहुंचने के बाद हम लोग बैठे हुए, यहाँ पर एसी वगैरह चला लिया था, गद्दा नीचे भी चाहता तो दिया को नीचे लिटा दिया था, और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ पर सोफे पे बैठ कर आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, पर वॉइस पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और यही सब बातें मैं बता रही थी। और अंदर जो है दीदी चाय बना रही थी। मोना बहुत परेशान हो रही थी, माँ पापा आए मिलने के लिए। हमने उसे किसी तरह घर के अंदर रोक कर ही रखा हुआ था, और बच्चा है उसे नहीं समझा सकते कि कोरोना क्या है, क्या चीज़ है, इसलिए जो है उसे घर के अंदर किसी तरह से पकड़ कर रखा हुआ था। और मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों से बातें कर रही थी, और बस दीदी इसको बोला था कि एक कप चाय बना दो, और तब तक दीदी को बोल दिया था कि रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर दो, हमारे मतलब बेडरूम की, जिसके बाद से हम लोग एंट्री कर सके। तो यहाँ पर सोफे पर बैठकर मैं चाय भी पी रही हूँ, और इस टाइम पर मेरी दीदी से, मतलब दुबई वाली दीदी से मैं बात भी कर रही थी। तो यहाँ पर और हमने डिस्पोजल में चाय पिए, क्योंकि हमने बोला कि अभी घर के बर्तनों में हमें खाना पीना नहीं देना, डिस्पोजल दोगे तो फिर सही रहेगा, खाने पीने में आसानी रहेगी। दूर है ना बेटा, हाँ दूर ही है बेटा, दूर हैं। तुम दूर रहना, ठीक है, तुम दूर रहना, मास्क लगाई हो ना, दूर रहना। मास्क लगा के कैसी लग रही है सुंदर। मैंने काय का मास्क पहना है मम्मी, चलो अभी हाय कर दो सबको। मोनू जान पीछे चलिए, पीछे। तो अभी जो है चाय पी, और चाय पीने के बाद तो जैसा कि आपने देखा, मोना को हमने मास्क नहीं पहना, मोना को मास्क पहनवा दिया, क्योंकि वो घूम रही थी हमारे आगे पीछे, तो मास्क पहन के घूमेगी तो ज़्यादा अच्छा है सेफ्टी के लिए। और बाहर है, हम लोग रूम में आ गए, और आप सोच सकते हैं रूम में आने के बाद कैसा फ़ील हो रहा है, अपने होम स्वीट होम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी मेरे घर को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, मेरे रूम को। तो रूम तो वैसे का वैसा है, दीदी ने झाड़ू पोछा कर दिया, बाकी बेडशीट अभी वही है, मैंने चेंज नहीं करी, क्योंकि बेडशीट मंदिर के रूम में रखी है, और मैं अभी वहाँ जा नहीं रही हूँ, क्योंकि वो वापस से सारी चीज़ें सैनिटाइज़ करनी पड़ेंगी। तो एक बार हम काम चला रहे हैं, झाड़ के मैं इसको चेंज कर लूँगी, या फिर दीदी से निकलवा लूँगी चाबी दे के। तो बस ये है, दिया घूम रही हैं जगह जगह, सारी चीज़ें देख रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आने के बाद।
बहुत शांति सुकून मिल रहा है। और रास्ते में ही मैंने जब ठेले से भुट्टे और वो आम खरीदे, मैंगो खरीदे, तो मुझे बड़ी शांति मिली कि चलो अब फिर जो है फाइनली फ्रीडम मिल गया। जब ठेले से जाकर सब्जियां खरीद कर लाते हैं तब लगता है कि हाँ फ्रीडम महसूस होता है, वरना दुबई में तो वही शॉपिंग मॉल जाओ, और जयपुर में आए तब तो खैर इंसानों के भी दर्शन नहीं हुए थे, और यहाँ आने के बाद अच्छा लगा। पर यहाँ पर यही दिक्कत है कि जितने ठेले वाले मिले किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, तो खैर हम लगाए हुए थे इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत ज़्यादा जाकर टच नहीं किया, बस चीज़ें ले ली, पैसे दे दिए, वापस आ गए। तो कुछ यूँ था, बहुत अच्छा लग रहा आने के बाद। तो आई होप आप लोग को भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा घर लौटने का। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, अपडेट देती रहूँगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चेंज वेंज करेंगे थोड़ा सा, और हमारे सामान पे जो है पानी आ गया है ऊपर, उस पर हमने बड़ी बड़ी जो 2 VIP थी हमारी वो रखी हुई थी गाड़ी के ऊपर, ढका था, फिर भी जो है पानी आ गया है। तो देखते हैं अटैची में VIP में खोलेंगे कि क्या सामान ख़राब हुआ क्या नहीं हुआ है, वो दिखाऊंगी, हवा दिखाऊंगी, धूप दिखाऊंगी उन चीज़ों को। उसके बाद से जो है थोड़ा सा लेटेंगे हम लोग, आराम करेंगे, चाय पी लिया है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर पे, देखते हैं पहले VIP की क्या हालत है, सामान की क्या हालत है इसमें। और यहाँ पर रूम में आने के बाद जैसा कि आपने देखा, मैंने बातें करी आप लोगों से, उसके बाद से 10-15 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि बारिश में जो है हमारी VIP जो है वो ऊपर से काफ़ी अच्छे तरीके से भीग चुका था, तो हमें डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और चीज़ें हैं जैसे दिया की नोटबुक्स वगैरह थी वो भीग जाए, और जो 3 महीने की मेहनत है उसकी पढ़ाई की वो ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले मैंने नोटबुक निकाले, तो आप देख रहे हैं साइड में नोटबुक रखे हुए हैं, और भगवान की दया से नोटबुक कुछ भी भीगा नहीं था क्योंकि वाटरप्रूफ VIP थी, तो ऊपर ही पानी आके रह गया था। कुछ कपड़े थे जो चेन के रास्ते से और थोड़े से नीचे हल्का सा पानी लीक हुआ था, तो कुछ कपड़े भीगे थे, बाकी हमारा ज़्यादा सामान कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं वापस से अभी VIP में जो चीज़ें थी कुछ निकाल कर रख रही हूँ, कुछ चीज़ें वापस से पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी रूम में बहुत ज़्यादा सामान फैलाने का मूड नहीं था। और इस टाइम पर मैंने यहाँ पर अपनी जो है टॉप उतार कर टी-शर्ट डाल ली थी, क्योंकि टॉप पहन कर जो है काम नहीं हो पाता, तो मैंने कहा घर की टी-शर्ट है वो डाल लेती हूँ, जीन्स ही पहनी हुई है। और मेरे हस्बैंड खड़े हैं तो हम दोनों यहाँ पर बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे थे। और आप देख रहे हैं कि वापस से VIP बंद कर दी है, तो ये लगा कि चलो ठीक है, जब सारा सामान सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से करके 1 बाय 1 हमने जो है अपनी सारी अटैचियाँ चेक करी थी। और मोना की वजह से आप देख रहे हैं कि हमने रूम का दरवाज़ा बंद किया हुआ है। एक बार मैं बाहर टॉयलेट के लिए गई तो मास्क लगा कर गई, तो यहाँ पर मैं मास्क लगाई काम कर रही हूँ। और अभी हम लोग अपनी दूसरी VIP खोल रहे हैं, उसकी हालत चेक कर रहे हैं। तो दूसरी वाली जो छोटी VIP थी उसमें कुछ कपड़े थे जो साइड से भीग गए थे, तो आप देख रहे हैं कि मैं सारे कपड़ों को निकाल कर चेयर पर रख रही हूँ। और घर पहुंचने के बाद कितना भी थके रहें, बहुत रिलैक्सिंग लगता है, ऐसे लगता है कि घर आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है, अब चाहे कुछ भी कर लें, कैसे भी जो है काम तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है दिया के लिए TV पे कार्टून लगा दिए, मतलब राइम्स वाले लगा दिए चैनल, दिया वो देख रही थी और हम लोग जो है इधर अपना काम भी कर रहे थे। दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि मोना परेशान हो रही थी आने के लिए, मिलने के लिए, और हम नहीं चाहते थे कि 7 डेज़ जो है उससे हमारा कोई कॉन्टेक्ट हो, और 7 डेज़ के लिए हम आइसोलेशन पड़ते। तो हमने पूरी तरह से मतलब ये सोचा था कि स्पेशली मोना के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि छोटी बच्ची है, अगर उसे थोड़ा भी इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। हालांकि आप लोग को पता ही है कि हमारा जो कोरोना का टेस्ट हुआ था वो भी निगेटिव निकला तीनों का, क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हमें जो है मतलब अगर हम में से कोई पॉजिटिव होता तो हम एडमिट हो जाते, और निगेटिव था इसलिए जो कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं आई, हमने बस फ़ोन करके पूछा था तो हमें पता चल गया था, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। फिर भी प्रिकॉशनली हमने सोचा था कि हम जो है अपने आप को आइसोलेट रखेंगे। 7 डेज़ होटल हो गया तो 7 डेज़ यहाँ पर घर में। और अभी आप देख रहे हैं मोना वापस से दरवाज़ा खटखटा रही है और आकर बार बार जो है बोल रही थी, माँ पापा आप लोग बाहर आओ, जब आ गए हो तो आ जाओ। तो इस तरीके से था कुछ सीन, मोना एकदम परेशान हो रही थी। आगे अभी आपको मोना की मस्तियाँ दिखाऊंगी, थोड़ी सी पापा कर रही थी, तो कुछ इस तरीके से चल रहा था। और घर पे सभी लोग परेशान थे कि मतलब साथ बैठे बात करें, पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग जो है दरवाज़ा बंद कर रहे थे और सबको बोल रखा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दरवाजे के पास चेयर लगाई जा रही है, स्पेशली मोना मैडम से बचने के लिए कि मोना हमारे कमरे में ना पाए, क्योंकि इन्होंने बोला कि आप मतलब दीदी से कि ऐसा करो कि यहाँ पर चेयर्स लगा दो जिससे वो आई नहीं पाए, और उसे बात करना होगा तो चेयर पर खड़े कर दो, वो बात करती रहेगी। तो यहाँ पर यही सब चल रहा है। मोना की वजह से हमने दरवाजे के बाहर ही चेयर लगाई हुई है। तो कभी कभी ऐसी हालत होती है जब हम बच्चों से चाह के भी नहीं मिल पाते, और बच्चा भी मतलब परेशान होता है सामने से कि मिल लो, क्योंकि इतने दिनों से मोना से हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे, इसलिए जो है कुछ यूँ चल रहा था। मन में थोड़ी सी इच्छा भी थी कि बच्चे से मिल लें, पर अभी जो है दूर से बात कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड भी मास्क लगा कर ही मोना से बात कर रहे हैं। और इसके बाद से जब मोना नहीं मानी तो उन्होंने दीदी को बोला कि ऐसा करो मोना को भी मास्क लगा दो थोड़ी देर के लिए, जिससे जो है आपस में बातें कर सकें। तो कुछ यूँ चल रहा था। अभी आप देख रहे हैं मोना चेयर पे चढ़ गई है
और वहीं से बातें कर रही। हम लोग बोल भी रहे थे बेटा दूर जाओ, दूर से बातें करो, पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। और अंदर से बैठे बैठे दिया भी बेचैन हो रही थी कि माँ मुझे मिलना है, बात करना है। तो अभी आप देखेंगे आगे की क्लिप्स में कि दिया भी उठ कर आ गई थी कि जो है बातें करने के लिए। तो कुछ यूँ चल रहा था और यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही थी, साथ साथ जो है देख भी रही हूँ, बाहर भी देख रही थी, हम लोग बातें भी कर रहे थे। वो ऐसे खोल के दे देंगे बाद में अंदर से। मैं पापा से बात तुम क्यों उतर रही हो? क्यों उतर रही हो? मैं कुछ बात पता हुआ मेरे पास आ गई। तुम मास्क नहीं लगाई, तुम दूर हो दिया। तुम ये तो इसको देख लो, नहीं तो ये बंद करवा दें। कौन सा नाम ये मिली था देखिए। हाँ हाँ इधर करेंगे। इधर खाएंगे अब थोड़ा मोनू अब थोड़ा साइड हटिएगा। पापा मोनू हेलो। मोनू हाय करो। अरे कैसे दूर करो? दूर से ही करने होते हैं हाय, पास से नहीं आते हैं। अभी सबको दूर से देखना है। और अभी ये है नेक्स्ट डे का टाइम। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में जब दीदी ने बनाए थे मसाले वाले चने रोटी के साथ, मैंने रोटी नहीं खाई थी, मैंने जो अपने लिए सिर्फ चने मंगाए थे। तो यहाँ पर मैं बैठ के चने खा रही थी, दिया उसको रोटी है तो जो है टीवी में कुछ देख रही है और मैंने नाश्ता किया था। मैं भी नहाई नहीं थी तो मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप बना लेते हैं क्योंकि दीदी बना कर खिला रही हैं, तो कुछ आप लोग को बताऊँगी वो क्या क्या बना कर खिला रही हूँ। तो यहाँ पर जो है नाश्ता करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद से जो है बस ये रूटीन चल रहा है। अभी तो फ़िलहाल से पूरी तरह से दीदी के भरोसे हूँ कि वो जो भी बनाकर खिला रही है वो हम खा रहे हैं। रूम में बैठे बैठे हमें खाना आ रहा है। और ये है दोपहर के खाने के टाइम, जब दोपहर के खाने में आलू मंगोड़ी की सब्जी और प्लेन दाल। मैंने अपने लिए दाल सिंपल निकलवाई थी क्योंकि मेरे गले में थोड़ी जलन हो रही थी। मैंने बोला था तड़का नहीं लगाना, राइस है, रोटी है, तो ये सब चीज़ खाने में बना था। और यहाँ पर मैं बैठ कर खा रही हूँ। तो मैंने नहा कर ये वाला कुर्ता पहना है और आज का ब्लॉग मैंने यहीं तक रखा है, छोटा सा ब्लॉग रखा है। आपको मिलूंगी मैं अपने नए ब्लॉग में, जब इसके बाद की शूट करूंगी, सामने से आकर आप लोगों से बात करूंगी, अपने एक्सपीरियंस अपनी फीलिंग शेयर करूंगी कि घर आने के बाद क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कुछ यूँ चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।